डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री पे। और आज चर्चा बनती है रिलायंस इंडस्ट्री पे क्योंकि दोस्तों हमने एक एनालिसिस किया था पिछले वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री में, जिसमें एक ब्रेकआउट कैंडल आई थी और उसके बाद हमने एक फर्स्ट टारगेट दिया था, फर्स्ट लेवल दिया था। वो फर्स्ट लेवल एग्जैक्टली फर्स्ट लेवल पे ही वो रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद उसमें लैगार्डनेस आ गई। और मैंने आप लोगों को बोला था कि फेड के, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो तुम रिलायंस इंडस्ट्री का देखो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फेड के एक दिन आने से पहले मैंने बोला था कि मार्केट साइडवे रहेगा, मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन रहेगा, कोई भी बड़ी पोजीशन लेगा नहीं, कोई भी शॉर्ट साइड पे भी बड़ी पोजीशन नहीं लेगा, लॉन्ग साइड में भी, और पॉसिबल है एक डोजी बनेगा। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही लेवल पर दोस्तों डोजी बना एग्जैक्टली। और वही मतलब यही जो लेवल था फर्स्ट लेवल 2290 के आसपास, वही लेवल पे आके डोजी बना। एक्यूरेसी देखो सर, डोजी भी आने की वो देखो कितना परफेक्ट दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कन्फ्यूजन स्टेटस है इसका। और दोस्तों अभी आज देखो तो फेड की डिसीजन क्लियर भी हो गई। रात को यूएस मार्केट भी वॉलेटिलिटी था, फिर नेगेटिव में क्लोज हुआ और सुबह हमारे यहाँ इम्पैक्ट हुआ। और दोस्तों अभी मैं बता दूं कि अभी एक चीज़ अब, और ये वीडियो आज का ध्यान से सुनना, तुमको बहुत मज़ा आएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल, और ये खास ट्रेडर्स लोग के लिए, अभी मार्केट फिलहाल अब ट्रेडर्स लोग के लिए और इन्वेस्टर्स लोग के लिए तो ऑब्वियसली है वो एसआईपी के थ्रू। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ अभी मैं आपको, आपके होश उड़ जाएंगे, मैं ऐसी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। कोई भी ये चीज़ सबको पता रहता है, जो अच्छे खासे इलियटिशियन रहते हैं, जो इलियट वेव पे काम करते हैं, उन लोग को सब पता है, लेकिन ये सब चीज़ नहीं बताते जब तक उनके पास नोट नहीं आती है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। लेकिन मैं सिर्फ मेरे व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, और रिलायंस के व्यूवर्स ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो उन लोग को जानने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी दोस्तों ये एक ऐसे कन्फ्यूजन स्टेट पे आ गए, तो हमको इसका बैक प्रिंट देखना पड़ेगा। जो स्टॉक ने जो प्रिंट किया है ना चार्ट पे कैंडल, उसकी थोड़ी हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आगे एनालिसिस करेंगे और तुमको मज़ा आएगा फ्रेंड्स। दोस्तों आप देख सकते हो कि लंबे टाइम से है ना यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री एक करेक्शन पैटर्न के अंदर ही चल रहा है। और ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, ये था ए बराबर, ये यहाँ पर बी था, और अभी तक मैंने सी मार्क नहीं किया क्योंकि सी की अभी भी कंटिन्यूशन चल रही है। अभी दोस्तों सी की 5 वेव होती है, तो अभी ये जो है ना सी का वेव 1 था, सी का वेव 2 था। और देखो इलियट वेव की एक खास वो होती है कि मतलब ये सी का 1 था, ये सी का 2 था, अभी ये सी की थर्ड वेव आ रही है, सी की थर्ड वेव आ रही है। और थर्ड के अंदर ये इसके अंदर 5 वेव आनी चाहिए। ये सी की थर्ड वेव कंप्लीट नहीं होगी जब तक उसके अंदर 5 वेव कंप्लीट नहीं होगी। तो ये 1 थी, ये 2 थी और ये 3 थी और अभी 4। देखो दोस्तों, और यहाँ से भी एक 5 आएंगी। तो आप लोगों को बता दूं कि इसकी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं इसको सी की थर्ड वेव में कंप्लीट कर रहा हूँ, आपको बता दूं। क्योंकि जब भी सी की मतलब इलियट वेव के अंदर जब भी वेव 1 बनती है और वेव 2 बनती है और उसके बाद जब वेव 3 बनती है ना, तो मैंने जो लेवल दिया था ना वो जानबूझ के मुझे पता था, लेकिन मैं तुम लोगों को बोलना नहीं चाहता था कि ये है ना, ये लेवल उसको पार करने नहीं देगा। ये यहाँ से ऊपर क्या देखो, उसने पार नहीं करने दिया, उसको नीचे लेकर आया। तो ये जो है ना, कभी भी मतलब इलियट वेव की 4th वेव है, ये जो बाउंस मारी ना, ये 4th वेव है, ये 3 फर्स्ट वेव के एरिया में एंटर नहीं हो सकती। मैं आपको मतलब इलियट वेव में स्ट्रक्चर में बता देता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो ये वेव 1 थी सी की, ये वेव 2, ये वेव 3, अब ये वेव 4th बनी फ्रेंड्स, और अभी इसके बाद 5th आएगी, 5th अभी एक आने वाली है। तो अगर आप देखो ना फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तो इसका एक रूल है, जो स्टैंडर्ड रूल है। इलियट वेव के अंदर कुछ चीज़ है जिसके अंदर ऑप्शनल रहती है, जैसे रिट्रेसमेंट लेवल ऑप्शनल है, 38% भी होगा, फिर उसके बाद 38 के बाद होगा, फिर 61.8 या इक्वल टू इक्वलिटी होगी। लेकिन कुछ चीज़ें वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इलियट वेव के अंदर, जैसे वेव 3 सबसे बड़ी होनी चाहिए दोनों में से अगर, या फिर और दूसरी ये है कि वेव 4th वेव 1 के एरिया में एंटर नहीं करेंगी। अगर आप देखो ना तो कहीं, और वो मुझे डाउट था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि मार्केट, क्योंकि इसकी एक कमेंट्री भी थी, तो उसके लिए मैं चुप बैठा था। अगर आप देखो ना तो ये देखो, ये वेव 1 बनी बराबर, ये वेव 1 का एरिया था, और यहाँ से ये वेव 3 आई, अब ये वेव 4 है। अब एग्जैक्टली वेव 4 ने वो एरिया को हिट, उसके अंदर घुसने ही नहीं दिया। इलियट वेव की यही एक चीज़ होती है, और यहाँ से ही लोग शॉर्ट लेते हैं, उन लोग को पॉसिबल रिवर्सल एरिया उन लोग किसी को ही मानते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं पता थी। और आज देखो तो हिडनबर्ग ने अपने ट्विटर में ट्वीट किया है उसने कि नाउ देयर विल बी अ न्यू बिग रिपोर्ट विल बी
एंड दिस टाइम इट विल बी वेरी बिग देन द बिफोर वन, ऐसा करके कुछ उसने ट्विटर में एक रिपोर्ट किया। एग्जैक्टली ये नहीं किया, मतलब सिमिलर टू दिस उसने ट्वीट किया है, और उसके वजह से अभी लोगों को कन्फ्यूजन है। उसके बाद भी मतलब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट तो एक चीज़ कंफर्म है कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट तो देता ही नहीं है, उन लोग नेगेटिव रिपोर्ट ही लेकर आते हैं, शॉर्ट सेलर्स ही है उन लोग। तो अभी पता नहीं ये टाइम अदानी फिर से है या फिर इंडिया की और कोई बड़ी कंपनी है या फिर यूएस के बैंक है, तो वो किसी को पता नहीं। ये न्यूज़ आने से खलबली बच गई, कहीं ना कहीं लोगों में, रिटेलर्स में डर था। और दोस्तों ये जो डोजी है ना, डोजी का लो कटा है, वो एक नेगेटिव चीज़ है। और एक चीज़ आपको दिया है, और यूएस ने भी रेट हाइक करने के बावजूद भी मार्केट में बाउंस नहीं आया जो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सब लोग के ना फेड के ऊपर बहुत कुछ मतलब डिपेंडेंसी थी कि ये मार्केट को घुमाएगा, जो हिसाब से पैटर्न चार्ट बनी थे। अब देखो बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पैटर्न ऑलरेडी बन गया था और ब्रेकआउट भी हो गया, और आईसीआईसीआई बैंक ने टारगेट भी फर्स्ट दे दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी पैटर्न बनाया, टारगेट ऑलमोस्ट नियर दे दिया। लेकिन निफ्टी ने अभी तक ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो टारगेट से मतलब उसने ब्रेकआउट ही नहीं किया। निफ्टी ने जो लेवल बताया था मैंने, वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। लेकिन वो कुछ स्टॉक थे जो ऑलरेडी पहुँच गए ब्रेकआउट, कुछ स्टॉक के ब्रेकआउट फेल हो गए, क्योंकि उन लोग को एक्सपेक्टेशन थी, मतलब उसके जो बायर्स थे जिन्होंने इसको पैटर्न को अपसाइड में ब्रेक किया, उन लोगों को एक्सपेक्टेशन था फेड के ऊपर, लेकिन फेड के बावजूद भी वो यूएस मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव है। सेकेंडली देखो, एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न रिलायंस में एक लेवल पे बनी, जो एक स्ट्रीक लेवल था जो मैंने निकाल के दिया था, वो जो 2290 वाला, जो फर्स्ट लेवल, जो वेव फर्स्ट का जो टिपिंग पॉइंट था, जो फोर्थ वेव उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, वो एक लेवल पे डोजी बनी है, और वो डोजी लोअर साइड में ब्रेक डाउन हुई है। ये सेकंड कंफर्मेशन है। और दूसरा दोस्तों, अभी ये है, अभी क्या हो गया मालूम, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंड्स, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर है ना एक अभी रेंज हो गई, एक रेंज में इसको ब्लैक में करता हूँ। अभी मार्केट है ना, या फिर है ना यही रेंज में प्ले करके एक न्यू हाई मारेगा, तो फिर ये एनालिसिस है, ये मतलब उसका मतलब ये अभी भी अगर ऊपर साइड ब्रेक होगा तो हम देखिए पॉसिबिलिटी है कि अप साइड में अगर ब्रेक हुआ मार्केट, तो फिर ये जो हम 1-2 गिरने थे ना, तो ये सिर्फ ये फिर 1 ही है, मतलब ये जो है ना अभी तक ये साइड यहाँ तक 1 हो जाएगा, और अभी ये 2 रजिस्टर्ड होगा, तो ये ऐसी मॉडिफाइड होंगी। लेकिन अगर बाई एनी चांस ये नहीं हुआ, अगर अपसाइड ब्रेकआउट नहीं हुई, तो फिर ये कंसिडर होगा 1, 2 और ये 3 और ये फोर्थ बन गई, और फिफ्थ नीचे के साइड आएंगे, जिसको प्ले करने के लिए रेडी होना चाहिए। बाय एनी चांस अगर ये अपसाइड ब्रेक हुई तो ये पूरा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये चीज़ एनालिसिस होगी फ्रेंड्स, तो उसको हिसाब से फिर इलियट वेव मॉडिफाइड करना पड़ेगी, लेकिन वो बहुत रेयर चांस लग रहा है जो हिसाब से वो, क्योंकि एक बार डोजी बच जाता है तो वो एक वहाँ रेजिस्टेंस खड़ा कर देता है, वो एक रेजिस्टेंस प्रिंट कर दिया चार्ट पे। तो अभी दोस्तों, अभी क्या है कि अभी इसको ना फर्दर चीज़, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से भी देख लेते। दोस्तों थोड़ा बेयर करना मेरे साथ। देखो दोस्तों, ये वही एरिया है जहाँ पर वो अप साइड में यहाँ पर एक डोजी क्रिएट हुआ था 2 उसके ऊपर, जो हम, और यहाँ पर एक वो बन रही है। अभी ये समझो नीचे के साइड ब्रेक हुई ना, तो समझ लेना कि फिर इसका एक है वो जो स्मॉल सपोर्ट है, वो जो ब्रेकअप गैप अप से हुआ था वो, और उसके बाद फिर ये 2 और अगर वो भी टूटा तो फिर मैं नीचे के डाउन साइड लेवल बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको समझो कि अगर कल फ्राइडे को बाय एनी चांस ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, अगर मार्केट समझो इसको ब्रेक करती है ना, ये ट्रेंड लाइन को, जो अप्रॉक्सीमेटली आएगा एरिया, एक सेकेंड, बाई एनी चांस 2270 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया कल, तो पॉसिबल है कि वापस 2290 तक जाएगा। तो उसमें तुम एक मतलब इंट्राडे बाइंग पोजीशन ले सकते हो। अगर 2270 के ऊपर क्लोज होके उसके ऊपर एक कैंडल बन गई 15 मिनट्स के अंदर, तो इंट्राडे में तुम बाई ले सकते हो 2270 पे, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2290। और अगर ऐसे, और स्टॉप लॉस आएगा 2250, तो वो एक 1:1 रेशियो वाला ट्रेड बन सकता है इंट्राडे सेटअप में। लेकिन हाई प्रोबेबली नीचे के साइड ब्रेक होगा, तो समझ लेना शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो यहाँ पर। अगर यहाँ से देखो ये ऐसे ही है, अगर यहाँ ऊपर ब्रेक हुआ तो इधर बाई पोजीशन रहेगा, ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री रहेगी। ओके, ये पोजीशन हो गई अपसाइड की, जो बहुत रेयर सिचुएशन है।
लेकिन बाय एनी चांस अगर और जो हार्ड मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे के साइड ब्रेकआउट होगा। जैसे ही नीचे के साइड ब्रेकआउट हुआ फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल, सेकंड कंफर्मेशन कैंडल है, आप शॉर्ट ले सकते हो और उसको ट्रेल करना है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दूँ आगे 2100 भी रेडी है। अगर ऐसा हुआ तो आपको स्टॉप लॉस ये एरिया के ऊपर रखना है, 2270 स्टॉप लॉस रखना है और नीचे आपको ट्रेल करना है मार्केट को। 1:1 अगर चाहिए, आप अगर ज़्यादा डरते हो तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो 2190 या 2180 के आसपास। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप ट्रेल कर सकते हो। और आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम में मैं टारगेट लेवल दिखा दूँ, मैजिक लेवल जो हम हर टाइम पे मैं देता हूँ, जहाँ से मार्केट टर्निंग पॉइंट होगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे ही अभी ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ना फ्रेंड्स, ये जो एक रेंज का है वो अभी एक टर्न अराउंड गेम खेलेगा। ये अभी एक गेम चेंजर लेवल है फ्रेंड्स। अगर बाय एनी चांस 2243 ये जो ब्लैक में मैंने दिया हो ना 2243 अगर ब्रेक हुआ तो उसका फिर नेक्स्ट लेवल आएगा 2200, जो जिसको मैं रेड में कर देता हूँ, 2200 आएगा और उसके बाद 2182 और ये दो आराम से इजीली ब्रेक होगा। तो फिर बड़ी गैप साइड नीचे के साइड ओपन हो जाएंगी और वो सीधा आएगा 2100 नीचे का, और मतलब कम से कम 4-5% की नीचे और रिलायंस के अंदर गैप खुल जाएंगी। फिर ये उसके बाद ये लेवल आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से रहना, एग्जैक्टली हमने जो लेवल दिया है वहाँ से ही मार्केट घुमा है। तो आप लोगों को ध्यान से रहना, ये जो लो है कैंडल का 2243 आपको ध्यान से देना। अगर वो ब्रेक हुआ तो उसको फिर ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये दो कैंडल में ना, ये जो दो कैंडल में इसका लो तोड़ेंगी और वो इम्पल्स कंफर्म हो, थप्पा लग जाएगा कि ये इम्पल्स है, फिफ्थ वेव है, और लोग रगड़ेंगे इसको नीचे। और फिर जैसे ही ये जो रिसेंट लो था जहाँ से मार्केट घुमा था, जो था अराउंड 2180 या 2183, वो टूटा, 2183 टूटा, यानी सीधा 80 पॉइंट नीचे आएगा मतलब अगले हफ्ते में। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं मतलब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई मार्केट के ये जो आज के कैंडल प्रिंट होने से, कि मार्केट ने जो बाउंस था वो उसने खींचा नहीं। अभी देख आखिरी होप है कि अगर वो रेंज को अपसाइड में 2270 के ऊपर अगर निकाल देता है फ्राइडे को फर्स्ट हाफ में, तो पॉसिबल है कि मार्केट क्लोज होते होते 2290 पहुंच जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ में वो फेल हो गया 2270 को पार करने में, तो फिर समझ लेना नीचे के फिर चीज़ खुल रही है। तो ये था क्लियर कट, आपको ऑल एंगल से मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को समझा दिया हूँ। और दोस्तों ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।